गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, अ वेरी गुड इवनिंग यदुवीर, काजल, अविरल, हरेंद्र, राहुल, दीपिका, पवन, श्याम, रोहित, हरेंद्र चौधरी, सत्यम, शशिकांत, सचिन, मोहन, प्रिया, आलोक, पूजा, पवन, दीपिका, प्रीति, कीर्ति, चौधरी, ज्ञानेंद्र, राहुल, मोहिनी, निधि, पवन, ऋचा, आलोक, आराधना, श्याम, गौरी, सुजीत, प्रत्यक्ष। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। क्यों भाई? तो कल क्या शुरू किया था हम लोगों ने आप लोगों के बैच में? हाँ, आप लोगों ने घड़ी देखना सीखा था। और घड़ी देखने के बाद शायद हम लोग शुरू कर चुके हैं रक्त संबंध, खूनी रिश्ते। हाँ, खून के रिश्ते मैंने पढ़ाए थे आपको कल। क्यों भाई? ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, खूनी रिश्ते। और मैंने आप लोगों को बताया था ब्लड रिलेशन में हमें एक फैमिली ट्री बनाना होगा, और फैमिली ट्री बनाने के दो कंसेप्ट है, जनरेशन गैप और जेंडर। ठीक है, किस तरह से हम जनरेशन गैप और जेंडर का यूज करते हैं फैमिली ट्री बनाने में, ये हमें कल समझ आया है ना। ट्राइंगल सर्कल का यूज करते हैं मेल फीमेल के लिए, जनरेशन गैप के हिसाब से हम ऊपर नीचे रख देते हैं। फिर मैंने रिलेशंस को फैमिली ट्री के थ्रू रिप्रेजेंट करना सिखाया। किसी भी रिलेशन को हम फैमिली ट्री से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दादा दादी, नाना नानी, बुआ मौसा, फूफा मामा, चाचा, देवर जेठ, सास बहू, दामाद, ये सब कुछ हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। फिर हमने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए, और टोटल कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं? 5 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। 5 नंबर क्वेश्चन बेटा ये है, ए का भाई कौन है? बी। जिसकी इकलौती बहन, मतलब बी की इकलौती बहन की बात हो रही है। अब बी की इकलौती बहन ए भी हो सकती है, और बी की इकलौती बहन कोई और हो सकती है। और उस सिचुएशन में ए कौन हो जाएगा? बी का भाई हो जाएगा। भाई ये भी बी की इकलौती बहन है, और ये भी बी की इकलौती बहन है। तो ए का भाई कौन है? बी। जिसकी इकलौती बहन, मतलब बी की इकलौती बहन की बात कर रहे हैं, तो बी की इकलौती बहन ए है और बी की इकलौती बहन ये है। उस समय जो ए है वो कौन हो जाएगा? मेल। तो जो बी की इकलौती बहन है वो किसकी माँ है? सी की माँ है। और डी सी की नानी है, यानी कि माँ, सी की माँ की माँ, सी की माँ की माँ डी। तो ए का डी से क्या संबंध है? ए का डी से क्या संबंध है? ए डी की बेटी है या ए डी का बेटा है? अब ऑप्शन में बेटा ऑप्शन तो दे नहीं रखा, पुत्र तो दे नहीं रखा, तो हमने डॉटर ऑप्शन को चूज कर लिया। उस हिसाब से ये वाला फैमिली ट्री गलत है, ये वाला फैमिली ट्री सही है, अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन, ऑप्शन के हिसाब से। ठीक है, हाँ जी। और थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या दिक्कत थी? थर्ड में प्रनानी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड में प्रनानी, ओहो भाई साहब, देखो यही दिक्कत है कि क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा क्या है, पहले आप ये चीज देखो। क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा है पी का टी से क्या संबंध है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा है पी का टी से क्या संबंध है। अगर पी का टी से पूछा है तो पी के बारे में बताना है, तो पी कौन है? परपोता। अगर क्वेश्चन होता टी का पी से क्या संबंध है, टी का पी से क्या संबंध है, तो आंसर होता बेटा परनानी का। अब हम आंसर देते परनानी। अगर पूछा जाता ना टी का पी से क्या संबंध है, टी कौन है? तो परनानी। पी कौन है? परपोता। आप लोग इस चीज पे ध्यान दो कि पूछ किसके बारे में रहे हम। पी का टी से क्या संबंध है? परपोता। टी का पी से क्या संबंध है? परनानी। हाउ इज पी रिलेटेड टू टी, तो इसका मतलब है हु इज पी। हाउ इज टी रिलेटेड टू पी, मतलब इसका मतलब है हु इज टी। किससे किसका संबंध पूछ रहा है, ये पता करने की कोई ट्रिक है क्या सर? ये पता करने की कोई ट्रिक नहीं है, ये पता करने का कॉमन सेंस है सिर्फ। जैसे मैं बताऊं कैसे, एक एक काम करते हैं, मैं आपको बताता हूं किसका किससे संबंध पूछ रहा है, ये कैसे पता चलता है। जैसे ये है रमेश, और ये है सीमा। ठीक है, और रमेश के पिताजी हैं, रमेश के पिताजी हैं रमेश के पिताजी हैं पवन, और सीमा की जो माँ है वो है,
सीमा की माँ जो है उनका नाम है कोमल। ठीक है। अब देखो हमें पता कैसे चलता है किसका किससे संबंध बताना है। अगर मैं आपसे पूछूं हाउ इज, अब आप खुद ही समझ जाओगे, हाउ इज रमेश रिलेटेड टू पवन, हाउ इज रमेश रिलेटेड टू पवन है, व्हाट इज द रिलेशन, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ रमेश, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ रमेश विद पवन, what is the relation of Ramesh with Pawan? पवन के साथ रमेश का क्या संबंध है, पवन के साथ रमेश का क्या संबंध है ना। रमेश का पवन के साथ क्या संबंध है, रमेश का पवन के साथ क्या संबंध है, रमेश पवन से किस प्रकार संबंधित है, रमेश पवन से किस प्रकार संबंधित है, रमेश का, आराम से समझ लो आप टेंशन फ्री होके, रमेश का पवन से क्या संबंध है, रमेश का पवन से क्या संबंध है। आप आराम से समझ लो टेंशन फ्री होके कि इन सारे क्वेश्चंस में बताना किसके बारे में, रमेश के बारे में बताना है या पवन के बारे में बताना है। हमें रमेश के बारे में बताना है या पवन के बारे में बताना है, हमें पिता आंसर देना है या पुत्र आंसर देना है, ये बताओ। हाँ जी, हमें पिता आंसर देना है या हमें पुत्र आंसर देना है। हाउ इज रमेश रिलेटेड टू पवन या व्हाट इज द रिलेशन ऑफ रमेश विद पवन, है ना। हाउ इज रमेश रिलेटेड टू पवन, हाउ इज रमेश रिलेटेड टू पवन, हाउ इज रमेश रिलेटेड टू पवन। तो रमेश, हु इज रमेश, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ रमेश विद पवन, तो हु इज रमेश। तो हमें बताना है हु इज रमेश, रमेश कौन है, रमेश है सन, रमेश सन है, फादर नहीं है। अच्छा, पवन के साथ रमेश का क्या संबंध है, यानी कि रमेश कौन है, रमेश का पवन के साथ क्या संबंध है, यानी कि रमेश कौन है, रमेश पवन से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि रमेश कौन है, रमेश का पवन से क्या संबंध है, यानी कि रमेश कौन है। हिंदी में भी इन सारे क्वेश्चंस का एक ही आंसर है, पुत्र। पिता आंसर तब होता जब हमसे पूछा जाता कि रमेश के साथ पवन का क्या संबंध है, पवन कौन है रमेश का, पवन का रमेश से क्या संबंध है, पवन रमेश से किस प्रकार संबंधित है, तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर होता पिता। आराम से तसल्ली से समझ लो कि ठीक है, क्योंकि जब तक आप उल्टा आंसर, रमेश से पवन से रमेश का क्या संबंध है, बेटा पवन से रमेश का क्या संबंध है, तो रमेश का क्या संबंध है, तो रमेश कौन है, यहां भी आपको यही बताना है कि पवन से रमेश का क्या संबंध है, तो रमेश कौन है। पवन से रमेश का क्या संबंध है, यानी कि रमेश कौन है, सन ऑफ सरदार नहीं है, सन ऑफ पवन है। हाँ जी, सन ऑफ सरदार नहीं है, सन ऑफ पवन, सन ऑफ पवन।
अब आपका डाउट दूर हो गया कि किसके बारे में बताना होता है, हैं? अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है कि रमेश के बारे में बताना है या पवन के बारे में बताना है, कैसे पता चलता है? हाँ, पवन पवन रमेश का कौन है? हाँ, रमेश से पवन का क्या लेना देना है? रमेश से पवन का क्या लेना देना है? रमेश से पवन का क्या संबंध है? पवन रमेश का कौन लगता है? पवन रमेश से किस प्रकार संबंधित है? इन सारे क्वेश्चंस के आंसर क्या होंगे? पवन रमेश का कौन है, रमेश से पवन का क्या लेना देना है, पवन रमेश से किस प्रकार संबंधित है, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर होंगे पिता। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर क्या होंगे? पिता होंगे। बाप है, बाप जी हैं, बापू हैं। हाँ जी। तो अब आपको समझ आ गया कि किसके बारे में बताना है, किसके बारे में नहीं बताना। तो थोड़ा कॉमन सेंस यूज करेंगे तो हम आंसर दे सकते हैं बड़े प्यार से। अब कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको आगे, ठीक है? अब कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। तो आगे हम क्वेश्चन बनाते हैं। कल हमने बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चन सॉल्व किए थे और आज भी वैसे बेसिक ही करेंगे, थोड़ा सा बेसिक को एडवांस लेवल तक ले जाने की कोशिश करेंगे आज। हम्म। बुक बेटा 9 जून को फ्लिपकार्ट पे लॉन्च होगी, नहीं तो 7 जून को होगी। 7 और 9 में से एक तारीख को फ्लिपकार्ट पे लॉन्च होगी। अगर 7 जून को होगी तो मैं आपको यूट्यूब चैनल पे आके लाइव आके बता दूंगा। 9 जून को होगी तब भी यूट्यूब चैनल पे लाइव आके बता दूंगा, ठीक है? अपने लॉन्चिंग प्राइस होगी बेटा 450, 450 रुपये। उसकी एमआरपी है 650 रुपये। बनाओ इन दोनों क्वेश्चन को फटाफट से। चलिए साहब, ई बी की बहन है। ई किसकी बहन है? बी की। तो बी की बहन बी के साथ बनाओगे, बी की बहन बी के साथ बना दो, है ना?
और बहन है तो सर्कल में बंद कर दो। बी के बारे में नहीं पता। ए सी का पिता है ना। ए पिताजी है तो त्रिभुज में बंद कर दो। ये किसके पिताजी है? सी के। सी को नीचे बना दो। बी सी का पुत्र है। बी किसका पुत्र है? सी का। देखो सी का पुत्र सी से नीचे आएगा या ऊपर? सर पुत्र तो नीचे आएगा, और पुत्र है तो ट्राइंगल में बंद कर दो। बी सी का पुत्र है। और बी की बहन है ई, और बहन को यही बना दो इसके साथ। तब ए का ई से क्या संबंध है? अब बताओ इसके बारे में किसको बताना है हमें? हमें ए के बारे में बताना है या ई के बारे में बताना है? ए का ई से क्या संबंध है? तो हाउ इज ए रिलेटेड टू ई, मतलब हु इज ए, ये बताना है हु इज ए। ए का ई से क्या संबंध है? ई की मां का पिता या फिर ई के पिता के पिता। तो जो ए है वो ई का या तो दादा है या फिर कौन है भाई? ई के पिता दादा, ई की मां के पिता या फिर नाना। तो ए या तो दादा है या नाना है। अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ए इज बीज ब्रदर। ए बी का भाई है। बी का भाई बी के साथ बना दो। भाई है तो ट्राइंगल में बंद कर दो। सी ए की माता है। ए की माता ए से ऊपर बना दो। माता है तो सर्कल में बंद कर दो। डी सी का पिता है। सी के पिता सी से ऊपर बना दो। त्रिभुज में बंद कर दो। डी सी के पिता है। ई बी का पुत्र है। बी का पुत्र बी से नीचे बना दो। पुत्र है तो ट्राइंगल में बंद कर दो। तो यह बताइए कि ए से डी का क्या संबंध है? अब देखो ए से डी का क्या संबंध है? हाउ इज डी रिलेटेड टू ए? हु इज डी, है ना। ए से डी का क्या संबंध है? हाउ इज डी रिलेटेड टू ए? ए की मां के पिता हो गए नाना। तो ए से डी का क्या संबंध है? डी कौन हो गए? उसके नाना जी हो गए, है ना। ए से डी का क्या संबंध है? डी का, यानी कि डी कौन है? ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर तो फटाफट से जल्दी से बनाओ दोनों। इंग्लिश ऑप्शंस रॉन्ग, जस्ट वेट। हाउ इज ए रिलेटेड टू ए? इधर, हाँ सही है। हाउ इज डी रिलेटेड टू ए? तो बताइए ए से डी का क्या संबंध है? ग्रैंडफादर नाना। सही तो है ऑप्शंस, क्या दिक्कत है? सब सही है। हम्म। बनाओ फटाफट से दोनों फैमिली ट्री। एक का आंसर नहीं, दोनों का आंसर चाहिए। दोनों का आंसर चाहिए, दोनों का। ए बी की बहन है। ए किसकी बहन है? बी की। तो बी की बहन बना दो, है ना। ए किसकी बहन है? ए बहन है सर्कल में। किसकी बहन है? बी की। बी के साथ बना दो। सी बी की मां है। बी की मां बी से ऊपर आएगी। मां है तो सर्कल में बंद कर दो। डी सी का पिता है। सी के पिता सी से ऊपर आएंगे। पिता है तो ट्राइंगल में बंद कर दो।
और आखिरी पॉइंट है ई डी की माता है, डी की माता डी से ऊपर आएगी, डी की माँ डी से ऊपर आएगी, माँ है तो सर्कल में बंद कर दो। तब ए का डी से क्या संबंध है? हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, हाउ इज ए रिलेटेड टू डी मतलब हु इज ए, ए कौन है? इसकी बेटी की बेटी, बेटी की बेटी कौन होती है? नातिन, बेटी की बेटी कौन होती है? नातिन। चलिए साहब, एफ इज द ब्रदर ऑफ ए, एफ किसका भाई है? ए का भाई है। सी इज द डॉटर ऑफ ए की बेटी ए से नीचे आ जाएगी, बेटी है तो सर्कल में आ जाएगी। के इज द सिस्टर ऑफ एफ, एफ की बहन एफ के साथ आ जाएगी, बहन है तो सर्कल में आ जाएगी। जी इज द ब्रदर ऑफ सी, सी का भाई सी के साथ आ जाएगा, भाई है तो त्रिभुज में आ जाएगा। अब हमसे पूछा है हु इज द अंकल ऑफ जी, जी के अंकल कौन है? जी के अंकल, देखो जी के अंकल हर कीमत पे कौन है? एफ है, यही है अंकल। किसके अंकल हैं? जी के। अगर ये पिता है तो ये हो गए चाचा, और अगर ये इनकी माँ है तो ये हो जाएंगे मामा। तो चाचा और मामा दोनों कौन बनेंगे? जी के एफ बनेंगे। एफ के अलावा और कोई नहीं बन सकता, चाचा या मामा। ठीक है भाई, ए इनकी कौन है? या तो माँ है या इनकी पिताजी हैं। माँ है तो ये मामा हो जाएंगे, ये पिता है तो ये इनके चाचा हो जाएंगे। तो दोनों ही सिचुएशन में अंकल जी के सिर्फ एफ ही हो सकते हैं और कोई नहीं हो सकता। ठीक है, हाँ जी। अब मैं आप लोगों को ना कंजंक्शंस का यूज करना सिखा रहा हूं, क्योंकि आपके एग्जाम में कभी कभी कंजंक्शंस यूज होते हैं। ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, कॉमा, एंड डी इज द फादर ऑफ सी, एंड डी इज द फादर ऑफ सी। कुछ स्टेटमेंट लिखो, ठीक है जी। ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, कॉमा, और डी सी का पिता है, और डी सी का पिता है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट लिखो, ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, कॉमा, एंड इज द फादर ऑफ सी, एंड इज द फादर ऑफ सी। ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, कॉमा, और सी का पिता है, और सी का पिता है। ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, कॉमा, while is the father of C, while is the father of C। ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, कॉमा, जबकि सी का पिता है, जबकि सी का पिता है, जबकि सी का पिता है। ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, कॉमा, बट इज द फादर ऑफ सी, बट इज द फादर ऑफ सी। ए बी का भाई है, कॉमा, किंतु, लेकिन, परंतु, सी का पिता है। चलो, यहां पे ये मैंने लिखा हुआ है ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, कॉमा, एंड डी इज द फादर ऑफ सी, है ना। इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है? पजल और सिटिंग अरेंजमेंट सफिशिएंट रहेगा, बिल्कुल हाँ, वीओडी से देख लो, डेफिनेटली सफिशिएंट रहेगा। बस आपको थोड़ी सी अलग से और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी रेगुलर बेसिस पर। सिटिंग, जो बच्चे बैंक पीओ का एग्जाम देते हैं, है ना, मैं जो सिटिंग
उनको क्या करना होता है, सीटिंग और पजल जो मैंने क्लास में कराया वो सफिशिएंट है, लेकिन उसके बावजूद उनको रेगुलर प्रैक्टिस करनी होती है। बैंक पीओ वाले बच्चों को सिर्फ 3 चैप्टर है जिनकी रेगुलर प्रैक्टिस करनी होती है बस, है ना। कौन कौन से वो 3 चैप्टर हैं? सिटिंग, पजल, सिलॉक्स। बाकी किसी चैप्टर की उनको रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करनी रीजनिंग में। बस सिटिंग, पजल, सिलॉक्स की वो रेगुलर प्रैक्टिस करते रहे, क्योंकि इनइक्वलिटी चैप्टर की प्रैक्टिस करने की जरूरत है नहीं उनको, है ना। बहुत आसान सा टॉपिक है। कोडिंग डिकोडिंग की प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। हाँ, थोड़ी बहुत कर सकते हैं प्रैक्टिस। और डायरेक्शन ब्लड रिलेशन की जरूरत ही नहीं है। डायरेक्शन ब्लड, देखो प्रैक्टिस तो वैसे हर चीज की करनी है, लेकिन जो डेली बेसिस पे क्वेश्चन लगाने हैं वो ये वाले क्वेश्चन लगाने हैं। ये जो सेंटेंस लिखे हैं, इन सेंटेंस का मीनिंग क्या है? ए इज अ ब्रदर ऑफ बी। ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, ए बी का भाई है और डी सी का पिता है। और डी सी का पिता है मतलब डी इज द फादर ऑफ सी। यानी कि ये दो अलग अलग कथन है बेटा। ये वाला कथन अलग है और ये वाला कथन अलग है। देयर आर टू इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स, है ना। लेकिन अगर मैं इन सारे स्टेटमेंट की बात करूं तो इन सबका मीनिंग एक ही है। ये सारे सिंगल स्टेटमेंट है, ये सारे सिंगल स्टेटमेंट है। ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, कॉमा एंड इज द फादर ऑफ सी। तो ये जो एंड वर्ड है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये कंजंक्शन है, और बेटा यहाँ पे एक सब्जेक्ट है और एक ऑब्जेक्ट है ना। ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट। तो ये जो एंड वर्ड होता है, जो और वर्ड होता है, या ये वाइल वर्ड होता है, या बट होता है, ये पता है किसको रिप्रेजेंट करते हैं? या फिर मान लो ये लिखा हो ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, कॉमा इज द फादर ऑफ सी, कॉमा इज द फादर ऑफ सी। ए बी का भाई है, कॉमा सी का पिता है। यानी कि सिर्फ कॉमा लगा हुआ है, कुछ और भी नहीं है। ए बी का भाई है, कॉमा सी का पिता है, या फिर ए बी का भाई है और सी का पिता है। तो ये जो एंड, वाइल, बट या सिर्फ कॉमा, पता है ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ये फर्स्ट पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं। इन सबका मीनिंग एक ही है। ए इज अ ब्रदर ऑफ बी एंड इज द फादर ऑफ सी, मतलब ए इज द फादर ऑफ सी। ए बी का भाई है, कॉमा सी का पिता है, मतलब ए सी का पिता है। इन सारे सेंटेंसेस का मीनिंग है सब्जेक्ट। इन सारे सेंटेंसेस का मीनिंग क्या है? ये सब सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, फर्स्ट पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं, फर्स्ट पर्सन को। इन सब का मीनिंग है कि ए बी का भाई और ए ही सी का पिता है। ए बी का भाई है जबकि सी का पिता है, मतलब ए सी का पिता है। ए बी का भाई है किंतु सी का पिता है, मतलब ए सी का पिता है। ए बी का भाई है कॉमा सी का पिता है, मतलब ए सी का पिता है। तो ये सारे वर्ड सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। और यहीं पे मान लो सेंटेंस लिखा होता ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, कॉमा हु इज द फादर ऑफ सी, कॉमा हु इज द फादर ऑफ सी, हु इज द फादर ऑफ सी। सेंटेंस होता है ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, कॉमा जो कि सी का पिता है, जो कि सी का पिता है। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, ए बी का भाई है, कॉमा जो कि सी का पिता है, मतलब जो कि सी का पिता है, मतलब कौन सी का पिता है? ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, कॉमा जो कि सी का पिता है। तो ये जो की वर्ड है ना, ये पता है किसको रिप्रेजेंट करता है? ये जो की वर्ड है ये रिप्रेजेंट करता है ऑब्जेक्ट को, यानी कि सेकंड पर्सन को। ए इज द ब्रदर ऑफ बी, कॉमा हु इज द फादर ऑफ सी, मतलब बी इज द फादर ऑफ सी।
हु वर्ड हमेशा उसको रिप्रेजेंट करता है जो हु से जस्ट पहले है, ये ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो ए इज द फादर ऑफ, ए इज अ ब्रदर ऑफ बी कॉमा हु इज द फादर ऑफ सी, मतलब बी इज द फादर ऑफ सी। ए बी का भाई है कॉमा जो कि सी का पिता है, मतलब बी सी का पिता है। तो ये ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, सेकंड पर्सन को। थैंक्स सर, अब समझ आया है सही से, एकदम बढ़िया तगड़ा। तो ये कंजंक्शंस जो होते हैं ना, इनका यूज करना हमें आना चाहिए, वरना हम सीटिंग अरेंजमेंट, वरना हम पजल चैप्टर, रैंकिंग चैप्टर, है ना, और ब्लड रिलेशन चैप्टर, इनके क्वेश्चंस बना नहीं पाएंगे, क्योंकि यहां पर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं जिनमें ये कंजंक्शंस यूज होते हैं। तो इन कंजंक्शंस का क्या मीनिंग है, इनका मतलब हमें पहले से पता होना चाहिए। तो आप लोगों ने क्या देखा कि जो एंड वर्ड है, वाइल वर्ड है, बट है, ठीक है, या फिर सिर्फ कॉमा है, ये सब सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, फर्स्ट पर्सन को। लेकिन जो हु वर्ड है और जो हु की फैमिली है, हु, हुम, हुज, जो हु की फैमिली है, और दैट और विच, ये जो वर्ड है ये रिप्रेजेंट करते हैं ऑब्जेक्ट को, यानी कि सेकंड पर्सन को। हु, हुम, हुज, दैट, विच, ये पांच शब्द ऐसे हैं, एक तो हु की फैमिली और डेट और विच, ये रिप्रेजेंट करेंगे ऑब्जेक्ट को, और बाकी जो वर्ड्स होंगे वो रिप्रेजेंट करेंगे सब्जेक्ट को, यानी कि फर्स्ट पर्सन को, ऑब्जेक्ट यानी कि सेकंड पर्सन को। ठीक है, हु की फैमिली, डेट, विच। राइट और लेफ्ट से कोई लेना देना नहीं है कि राइट में क्या लिखना है, लेफ्ट में क्या लिखना है। हमें तो ऊपर नीचे देखना है, माता पिता को ऊपर रखना है, पुत्र पुत्री को नीचे रखना है। अकॉर्डिंग टू जनरेशन गैप हम ऊपर नीचे रखते हैं, राइट में कौन है, लेफ्ट में कौन है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप राइट लिखो, लेफ्ट लिखो, उससे क्या लेना देना, राइट लेफ्ट से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ ऊपर नीचे ट्राइंगल सर्कल से लेना देना है। ठीक है, तो आपने थोड़ी सी अंग्रेजी पढ़ ली, है ना, अभी पिछले 10 मिनट से इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास चल रही थी। चलिए, सी सेट से रीजनिंग ही गायब कर दी यूपीएससी ने। भाई साहब, सी सेट से रीजनिंग गायब नहीं करी है। इस साल जो यूपीएससी का पेपर हुआ है, मैंने आपको बताया था, 17 क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे गए हैं, 17 क्वेश्चन। और ये 17 क्वेश्चन मैं आपको कल कराऊंगा अपने यूट्यूब चैनल पे। 17 क्वेश्चन आए इस बार यूपीएससी में, सी सेट के एग्जाम में, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये 17 क्वेश्चन मैं कल कराने वाला हूं आपको, जिसमें से एक मैंने कैलेंडर वाला क्वेश्चन आपको समझाया था, 10 की पावर 10 देख क्या होगा, उसका सबने आंसर गलत दिया थर्सडे, बट आंसर क्या है, वेंसडे है। हाँ जी, हिंदी में मैंने बोला तो था, हिंदी में लिखा होगा ना, हिंदी में लिखा होगा जो कि, जिसकी, जो कि, जिसकी, जिससे, जिसमें, जो कि, जिसकी, जिससे, जिसमें। ठीक है, ये वर्ड होते हैं, ये वाले, इनकी हिंदी बनती है ये, जो कि, जिसकी, जिससे, जिसमें, ये बनती है इनकी हिंदी। कल शाम को कराऊंगा अपने यूट्यूब चैनल पे, आपकी क्लास के बाद, आपकी क्लास होगी ना, उसके बाद कराऊंगा, यानी कि शाम को 7 बजे या 8 बजे।
बेटा अबे यार तुम इतना समझाने के बावजूद भी, ए बी का भाई है जो कि सी का पिता है, ए बी का भाई है कॉमा जो कि सी का पिता है, मतलब बी सी का पिता है। ए बी का भाई है जो कि मतलब ये बी को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। जैसे राम, राम राम कमला का भाई है जो कि मोहन की मां है, तो राम कमला का भाई है जो कि मोहन की मां, मतलब कमला मोहन की मां है। समझे, आगे ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट करेगा। रैंकिंग की बीओडी भी देख ली, तो भैया एक काम करो, पहले जो मैंने क्लास में क्वेश्चन कराए एक एक करके प्यार से उन क्वेश्चंस को समझो। पहला क्वेश्चन पढ़ो, फिर दूसरा पढ़ो, फिर तीसरा करो, और आप तसल्ली से बिना स्पीडोमीटर लगाए वीओडी में से उस क्लास को देखो, है ना, विदाउट स्पीडोमीटर। और पहले पहला लेक्चर देखो तसल्ली के साथ, और जितने क्वेश्चन मैंने कराए हैं पहले तो उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखो मैं कैसे सॉल्व करा रहा हूं। फिर आप उस क्लास को बंद करके क्लास, है ना, उन सारे क्वेश्चंस को आप दोबारा से सॉल्व करो खुद, जिस तरीके से मैंने सॉल्व कराया। तो पहले आप क्लास के क्वेश्चंस को 2 बार सॉल्व करो, ठीक है। हम्म। 2 बार, तब जाके अलग से प्रैक्टिस करना। बनाओ, फैमिली ट्री बनाओ। ए बी का पिता है, तो बेटा सिंगल सेंटेंस पढ़ो, ए बी का पिता है, और इसको फैमिली ट्री में कन्वर्ट कर दो। ए किसके पिताजी हैं? बी के पिताजी हैं। ए इज द फादर ऑफ बी, ए इज द फादर ऑफ बी, ए पिताजी हैं तो ए को त्रिभुज में बंद कर दो। ये किसके पिताजी हैं? ये बी के पिताजी हैं, तो बी को नीचे बना दो, ए इज द फादर ऑफ बी। ये बन गए ए इज द फादर ऑफ बी, ए बी के पिता हैं। बन गए ना, ए बी के पिता है, ए इज द फादर ऑफ बी, है ना भाई। पिता होगा तो ऊपर आएगा, और पिता है तो त्रिभुज में बंद कर दो। हालांकि बी का जेंडर हमें नहीं पता। सिंगल सिंगल स्टेटमेंट को फैमिली ट्री में कन्वर्ट करो। सी बी की पुत्री है, सी किसकी पुत्री है? बी की, तो बी की पुत्री बी से नीचे आएगी। सी इज द डॉटर ऑफ बी, और डॉटर है तो सर्कल में बंद कर दो। लेकिन मुझे बी का जेंडर यहां पे नहीं पता चला। डी बी का भाई है, देखो बी का भाई बी के साथ आएगा, बी का भाई बी के साथ आएगा, और भाई है तो त्रिभुज में बंद कर दो, है ना। ई ए का पुत्र है, देखो ए का एक और पुत्र है, कौन? ई, तो ई का एक और पुत्र है, यानी कि ये तीनों सब भाई बहन है आपस में, है ना। ई ए का पुत्र है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है? सी और ई के बीच में क्या संबंध है? सी और ई के बीच में क्या संबंध है? तो भाई साहब जो सी है ना, वो ई की या तो बहन की बेटी है या फिर इसके भाई की बेटी है, क्योंकि जो बी है उसका जेंडर तो पता नहीं है, ये महिला भी हो सकती है पुरुष भी हो सकता है। तो भाई की बेटी या बहन की बेटी, बहन की बेटी है तो भांजी मामा, भाई की बेटी है तो भतीजी चाचा, यानी कि नीस एंड अंकल, नीस एंड अंकल। सी बी की पत्नी है, सी की शादी बी से करा दो। सी किसकी पत्नी है? बी की। अब पत्नी कौन है? वाइफ कौन है? सी, तो सर्कल में बंद कर दो, तो ये मेल हो जाएगा। सी इज द वाइफ ऑफ बी। ई सी का बेटा है, सी का बेटा सी से नीचे आएगा, और बेटा है तो ट्राइंगल में बंद कर दो, ई इज द सन ऑफ सी। ए बी का भाई है और डी का पिता है, देखो ए बी का भाई है और डी का पिता है। ए किसका भाई है? ए बी का भाई है, और डी का पिता है। ये जो और वर्ड है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये ए को रिप्रेजेंट करेगा। अभी थोड़ी देर पहले बताया था सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। ए बी का भाई है और डी का पिता है, मतलब ए डी का पिता है। ए इज द ब्रदर ऑफ बी एंड इज द फादर ऑफ डी। एंड वर्ड किसके लिए है? ए के लिए है। एंड वर्ड किसके लिए है? सब्जेक्ट के लिए है, ए के लिए। ए इज द ब्रदर ऑफ बी एंड इज द फादर ऑफ डी, मतलब ए इज द फादर ऑफ डी। देन व्हाट इज द रिलेशन ऑफ ई टू डी? तब ई का डी के साथ क्या संबंध है? यानी कि ये कौन है? इसके चाचा का लड़का है, और चाचा का लड़का कौन होगा? कजन होगा। चाचा का लड़का कौन होगा? कजन होगा। बेटा चाचा का लड़का भाई नहीं होगा, भाई जो होता है वो सगे भाई के लिए यूज होता है ना। ब्रदर जो यूज करेंगे हम, वो रियल ब्रदर के लिए यूज करेंगे, सगे भाई के लिए। यहां पर आएगा चचेरा भाई यानी कि कजन।
जो ई है वो डी का कजन है, इसके चाचा का लड़का। ठीक है। बनाओ इन दोनों का फैमिली ट्री। हाँ जी। आप स्पीडोमीटर में देखोगे तो लाइव की तो क्लास आपको अजीब लगेगी। बनाओ फटाफट से, जल्दी से। हम्म। कुछ बच्चे हैं जो हमारी स्पीड इंटू टू में देखते हैं, उनको इंटू टू में भी हमारी स्पीड कम लगती है। और कुछ बच्चे हैं जो इंटू 0.75 में भी देख लेते हैं। वैसे जरूरत नहीं पड़ती है स्लो करने की। बनाओ फटाफट से। मैं डेली रीजनिंग के पीएनजी को 1 घंटा पढ़ता हूँ, तब मुझे मजा आता है। क्या मेरी बुद्धि सीजीएल 2024 के लिए परफेक्ट है या नहीं? मैथ 4 घंटे, इंग्लिश 4 घंटे, रीजनिंग 2.5 घंटे एंड जीएस 2 घंटे। क्या मुझे सीजीएल 2024 क्रैक हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। हाँ, डेफिनेटली हो जाएगा, बस तुम तैयारी करते रहो अच्छे से। हाँ। आपको आपसे बेहतर कोई और जान सकता है? कोई नहीं जान सकता। आप अपने आप को जानो। एम पी का पुत्र है। एम इज अ सन ऑफ पी। एम पी का पुत्र है। भैया एम किसका बेटा है? एम बेटा है। किसके बेटा है? ये पी के। तो पी को ऊपर बना देंगे हम। क्यू ओ की पोती है। क्यू किसकी पोती है? क्यू ओ की पोती है। क्यू पोती है तो सर्कल में किसकी पोती है? ओ की। ओ के बेटा है, इसकी बेटी है। जो पी का पति है, जो की वर्ड किसके लिए है? ऑब्जेक्ट के लिए। क्यू इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ओ। हु इज द हस्बैंड ऑफ पी। हु वर्ड किसके लिए है? ओ के लिए है। हु वर्ड ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा। ओ इज द हस्बैंड ऑफ पी। ये किसके पतिदेव हैं? ये पी के पतिदेव हैं। ये पी के पतिदेव है, तो इनकी शादी, ओ की शादी पी से करा दो। क्यू ओ की पुत्री है, जो कि पी का पति, मतलब ओ पी का पति है। और पी का बेटा कौन है? पी का बेटा एम है। तो एम का ओ से क्या संबंध है? तो भैया एम ओ का भी बेटा होगा। अगर एम पी का बेटा है तो एम ओ का भी बेटा है, क्योंकि ओ पी का पति है। एक्स और वाई दोनों भाई हैं। एक्स और वाई दोनों भाई हैं, दोनों भाई 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 भाई। कोई जनरेशन गैप नहीं, दोनों को एक साथ। आर वाई का पिता है, वाई का पिता वाई से ऊपर पिता है, तो ट्राइंगल बंद कर दो। एस टी का भाई है ना। और वर्ड किसके लिए है? और वर्ड है बेटा एस के लिए। एस टी का भाई है और एक्स का मामा है, मतलब एस एक्स का मामा है ना। एस इज द ब्रदर ऑफ टी एंड मैटरनल अंकल ऑफ एक्स। तो ये एंड वर्ड किसके लिए है? एस के लिए है। एस इज द मैटरनल अंकल ऑफ एक्स। जो एस है वो एक्स का मामा है। अब इसका मामा कैसे बनाओगे? सर इसका मामा इसकी मम्मी बना दो।
और इसकी मम्मी के भाई बना दो। तो जो एस है वो एक्स का मामा है, और एस किसका भाई है? एस टी का भाई है। देखो अगर एस टी का भाई है, अगर एस टी का भाई है तो टी इसकी ये वाली बहन भी हो सकती है, टी इसकी ये वाली बहन भी हो सकती है, टी इसकी दूसरी बहन हो सकती है, और टी इसका दूसरा भाई हो सकता है। भाई एक्स का मामा कौन है? एस, और ये टी का भाई है, तो टी ये वाली बहन भी हो सकती है, टी ये वाली बहन भी हो सकती है, टी इसका भाई भी हो सकता है। तब क्वेश्चन क्या पूछा है? देन हाउ व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ टी टू आर? तब टी का आर से क्या संबंध है? तो भाई साहब टी आर की पत्नी भी हो सकती है, टी आर की पत्नी भी हो सकती है, टी आर की साली भी हो सकती है, और टी आर का साला भी हो सकता है। टी आर का साला भी हो सकता है, टी आर का साला भी, अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब इस क्वेश्चन का आंसर बेटा एग्जाम में दिए गए ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। तो ऑप्शन के हिसाब से टी आर की पत्नी है, क्योंकि टी आर की साली है ये वाला ऑप्शन दिया नहीं है, टी आर का साला है ये वाला ऑप्शन दिया नहीं है ना? हाँ जी। तो पत्नी आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे तीन पॉसिबिलिटी है टी की, यहाँ पे तीन पॉसिबिलिटी है टी की। बनाओ फटाफट से इन दोनों क्वेश्चन को जल्दी से। तो आज भी हमने बेसिक लेवल के क्वेश्चन किए हैं बेटा पजल फॉर्म के, और कल हम ब्लड रिलेशन में जो पजल फॉर्म है ना उसके एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे। आज भी हमने पजल फॉर्म के बेसिक ही क्वेश्चन बनाए, है ना? तो कल हम एडवांस लेवल के क्वेश्चन बनाएंगे, तो कल सारे बच्चे आज के क्वेश्चंस का रिवीजन करके आएंगे, है ना? हाँ जी। सी सेट के चक्कर में कैसे लॉस्ट कर दिया आपने यूपीएससी का अटेम्प्ट? बेटा रीजनिंग के 17 क्वेश्चन तो बहुत आसान थे, और मैथ्स भी अगर आपने अच्छे से पढ़ी होती तो मैथ्स में भी आप मतलब 33% तो आप ला ही सकते हो बड़े आराम से सी सेट में, बहुत प्यार से। हाँ जीएस पेपर वन है जो आपको देखना पड़ेगा, जिसने हवाइयां उड़ाई हैं जीएस पेपर वन ने। बाकी जीएस पेपर जो टू था सी सेट का वो तो इजी था, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको कल कराऊंगा सारे क्वेश्चन वो। बेटा ब्लड रिलेशन में आराम से सेंटेंस पढ़ो और उसका फैमिली ट्री बना दो, बड़े प्यार से सेंटेंस पढ़ो।
और जब आप कल का लेक्चर अटेंड करो ना, तो आज की क्लास में कराए गए सारे क्वेश्चंस का फैमिली ट्री दोबारा से बना के आना कल, ठीक है? हाँ जी। यदि पी क्यू का पति है, यदि पी क्यू का पति है और आर एस और क्यू की माता है। देखो ये जो और वर्ड है ना, ये सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, यहाँ पे और वर्ड फुल स्टॉप का काम कर रहा है, यानी कि ये कथन अलग है और ये कथन अलग है पूरा। जैसे P इज द हस्बैंड ऑफ Q, P इज द हस्बैंड ऑफ Q, P की शादी Q से करा दो, P इज द हस्बैंड ऑफ Q, एंड R इज द मदर ऑफ, R इज द मदर ऑफ S एंड Q। तो ये सेंटेंस ही अलग है, R इज द मदर ऑफ S एंड Q, इसमें एंड का कोई लेना देना नहीं है। R इज द मदर ऑफ S एंड Q। तो देखो S और Q की माँ कौन है? S और Q की माँ R है। S और Q की माँ कौन है? R है। तो R से P का क्या संबंध है? देन व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ R टू P? इंग्लिश में अलग पूछा है, हिंदी में अलग पूछा है। R से P का क्या संबंध है? हिंदी के हिसाब से P के बारे में बताओ, P कौन है? इसकी बेटी का पति, और बेटी का पति हो गया दामाद। तो हिंदी के हिसाब से दामाद आंसर है। R से P का क्या संबंध है? यानी कि P दामाद है। और इंग्लिश में क्या पूछा है? व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ R टू B? व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ R टू P? मतलब R कौन है? P का। तो इसकी पत्नी की माँ हो गई मदर इन लॉ। तो अकॉर्डिंग टू इंग्लिश हमारा आंसर है मदर इन लॉ, और हिंदी के हिसाब से आंसर है दामाद। और बेटा इंग्लिश में मदर इन लॉ लिखा है, हिंदी में लिखा है दामाद, क्योंकि हिंदी में जो पूछा है उसका आंसर दामाद है, इंग्लिश में जो पूछा है उसका आंसर है मदर इन लॉ। ठीक है? हाँ जी। हिंदी वाले बच्चे दामाद आंसर देंगे, इंग्लिश वाले बच्चे मदर इन लॉ। एक पुस्तक पढ़ता है और जानता है कि उस पुस्तक के लेखक के नाम से वह परिचित है। सी का चाचा लेखक भी है। सी का जो चाचा है, सी का चाचा, इसके चाचा बनाओगे इसके पिता के भाई, और इसके जो पिता के भाई है यही है लेखक बी। सी का जो चाचा है वो लेखक बी है। ए की पुत्री सी है। अच्छा, ए की पुत्री कौन है? सी। सी इज द डॉटर ऑफ ए। सी इज द डॉटर, सी सर्कल में, ये किसकी बेटी है? ये ए की बेटी है। अगर ये ए की बेटी है तो या तो ए इसके पिताजी है, या तो ए इसके पिता है, या फिर ए इसकी माँ है, क्योंकि सी इज द डॉटर ऑफ ए। सी ए की बेटी है। तो ए से बी किस प्रकार संबंधित है? हाउ इज बी रिलेटेड टू ए? हु इज बी? बी के बारे में हमें बताना है। हाउ इज बी रिलेटेड टू ए? ए से बी किस प्रकार संबंधित है, मतलब बी का ए से क्या संबंध है? तो बी ए का भाई भी हो सकता है और बी ए का देवर भी हो सकता है, इसके पति का भाई। तो बी जो है या तो ए का भाई है या फिर ए का देवर है, भाई या देवर, ईदर ब्रदर और ब्रदर इन लॉ। ईदर ब्रदर और ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ वाला ऑप्शन नहीं दे रखा। हाँ जी। हिंदी में क्या पूछा है? तो आर से पी का क्या संबंध है? आर से पी का क्या संबंध है, मतलब पी कौन है ये बताओ। पी कौन है? इसकी बेटी का पति। बेटी का पति क्या होता है? दामादी तो होता है। तो आर से पी का क्या संबंध है, मतलब पी कौन है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का फैमिली ट्री बनाओ फटाफट से, जल्दी से। और कल हम पजल फॉर्म की एडवांस लेवल शुरू करेंगे, ठीक है जी। और फाइनली कल हम ब्लड रिलेशन की पजल फॉर्म को खत्म करेंगे, फिर हम कोडेड फॉर्म पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद हम पॉइंटिंग फॉर्म पढ़ेंगे। आज भी पजल की हमने बेसिक लेवल ही पढ़ा, और कल सारे बच्चे आज का लेक्चर का रिवीजन करके आएंगे। मजा ही आ गया सर अल्टीमेट पढ़कर। कलर ब्लाइंड वाले देख लो, एसएससी में ऐसी कौन कौन सी पोस्ट है जहां मेडिकल की रिक्वायरमेंट है, जहां मेडिकल की रिक्वायरमेंट है वहां नहीं होगा, जहां मेडिकल की रिक्वायरमेंट नहीं है वहां हो जाएगा। तो आप नोटिफिकेशन में देख लो, है ना। ए बी का भाई है, ए इज बीज ब्रदर। देखो बी का भाई कौन है? ए। ए भाई है तो ए को ट्राइंगल में बना दो। फिलहाल बी का जेंडर हमें नहीं पता,
ए बी का भाई है, सी ए की माता है, ए की माता ए से ऊपर बना दो, माँ है तो सर्कल में बंद कर दो। डी सी का पिता है, सी का पिता सी से ऊपर बना दो, पिता है तो ट्राइंगल में बंद कर दो। एफ ए का पुत्र है, ए का पुत्र ए से नीचे बना दो, और एफ पुत्र है तो ट्राइंगल में बना दो। तब एफ का डी से क्या संबंध है, हाउ इज एफ रिलेटेड टू डी। तब एफ का डी से क्या संबंध है, मतलब एफ कौन है। तब एफ का डी से क्या संबंध है, एफ कौन है बताओ। एफ हो गया ग्रेट ग्रैंडसन, परपोता। एफ कौन हो गया, परपोता। ठीक है, हाँ जी। तो आज की क्लास बस हम यही खत्म करना चाह रहे हैं, है ना, क्योंकि जो एडवांस लेवल है वो मैं आज शुरू नहीं करना चाह रहा, वो हम कल शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास का समापन हम यही करते हैं। ठीक है, ये पजल फॉर्म के बेसिक लेवल खत्म हो गया। ठीक, चलिए, लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, शुक्रिया, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, गुड बाय। एडवांस लेवल कल से शुरू करेंगे हम, ये सब बेसिक लेवल था। प्लीज चेक क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमने गलत करा दिया। X and Y are brothers. Okay. R is the father of Y. R is the father of Y. And S is the brother of T. S is the brother of T. And maternal uncle of X. And maternal uncle of X. और ये T का भाई है, तो T इसकी ये वाली बहन भी हो सकती है, T इसकी ये वाली बहन भी हो सकती है, T इसका ये वाला भाई भी हो सकता है। Then what is the relationship of T to R? तो टी आर की पत्नी भी हो सकती है, टी आर की साली भी हो सकती है, टी आर का साला भी हो सकता है। तीनों पॉसिबिलिटीज हैं, जिसके अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि बाकी की पॉसिबिलिटीज यहाँ पे दे नहीं रखी। ठीक है, चलिए, तो लव यू गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, टेक केयर, धन्यवाद। बुक पहले ले ली, कोई गड़बड़ नहीं है बेटा, जिन्होंने नहीं ली वो 2023 की एडिशन की लें, जिन जो ले चुके हैं 2022 वाली उनको दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है।